नमस्कार बच्चों। अभी आपने पाठ 5 घर की याद, जिसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उनके द्वारा का हुआ पहला पाठ पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि कवि कारावास में है, बाहर बरसात हो रही है। इस कारण उसके प्राण और मन घर में लगे। उसे ऐसे बरसात में घर की याद आ रही है। उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं, लेकिन कवि की माँ अनपढ़ है। यानी 4 भाई और 4 बहन, तो लेकिन माँ है जो अनपढ़ है। नहीं तो वो अब तक मेरे लिए कोई ना कोई संदेश पत्र भेजती या संदेश लेकर आती। तो उसकी स्नेह धारा का प्रसाद कारावास तक फैला हुआ, अर्थात जेल में भी मुझे अपनी माँ की याद आती। तो उसकी वाणी में बादलों के समान गर्जन है, अर्थात उसकी वाणी में ओज है, जिससे सुनकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो आज जब वह अपने पिता नित्य की तरह व्यायाम करने आए होंगे, तो उनकी माँ और पिताजी की आंखों में आंसू आए। क्यों? क्योंकि इस समय वो मेरी याद कर रहे हैं। तो कभी उस सावन को संदेश वाहन बनाता है कि हे वर्षा ऋतु, जाकर मेरे घर में संदेश दे देना कि मैं सुखी हूँ, और उससे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितना भी बरस ले, किंतु उसके पिता के मर्म को दुखी नहीं। अर्थात वह पिताजी को जाकर ये न बताए कि जेल में मुझे कितने कष्ट सहने पड़ रहे थे। अर्थात ये बताए कि वो जेल में भी शांतिपूर्वक खूब खाता पीता है, प्रसन्न रहता है। तो वह डटकर भोजन करता है, खेलता है, कूदता है और मस्त रहता है। ये जाकर मेरे घर में संदेश। कभी उसे सावधान भी करता है, किसको? सावन को, कि कहीं वह गलती से उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन न करते। वास्तविक स्थिति अर्थात जेल में इतना काम करना पड़ता है, इतना कठिन दंड मिलता है, उसका वर्णन न करते। तो और इसका वर्णन ना करे। अब सावन में मेरी बहन भी अपने भाइयों को राखी बांधने की आई, जिसके कारण वह पिताजी से मिलने, माताजी से मिलने और अपने भाइयों को राखकर प्रसन्न। इसलिए प्रसन्न मन से यहाँ आज जो होगी, परंतु मुझे घर में न पाकर और मेरे बारे में संदेश पाकर वह बहुत दुखी है। अर्थात वह यहाँ से प्रसन्नता पूर्वक नहीं जा सकेगी। तो उसी समय कहते हैं कि 4 भाई और 4 बहनों, मैं उनका 5वां पुत्र हूँ जो भाग्यहीन। अर्थात सभी भाई बहन अपने घर में है, लेकिन मैं कारागार में पड़ा हुआ हूँ, जो उनके बीच में नहीं हूँ। फिर भी भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने 5वें पुत्र में सबसे अधिक बढ़कर प्यारा समझते हैं। जब जब मेरे बारे में कभी चर्चा चलती है, तो वे सदा भाव विभोर हो जाते हैं कि यही एक मेरा मात्र पुत्र है, जो देश प्रेम में या देश की भक्ति में लगा हुआ है। तो आज उनके स्वर्ण के समान चारों बेटे भी मेरे बिना उन्हें अच्छे नहीं लगते। अर्थात जो बेटे उनके सामने उपस्थित हैं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में उन्हें वे भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैं उनका सबसे प्यारा पुत्र हूँ और उनकी नजरों से दूर जेल में पड़ा हुआ हूँ। अब आगे कहती हूँ, और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है बहुत। तो आज के दिन घर में मेरी याद आने पर जब पिताजी बहुत ही भावुक हो उठे होंगे, अर्थात उन्हें अपने पुत्र की बहुत बड़ी याद आई होगी, तभी माँ ने उन्हें हौसला देते हुए कहा होगा। अर्थात जब पिताजी व्याकुल होंगे, तो माँ ने उन्हें ढाढ़स बनाते हुए कहा होगा कि आप अपने 5वें पुत्र भवानी प्रसाद की याद में क्यों रो रहे हैं? अर्थात जो पुत्र आपका जेल में है, उसके बारे में क्यों रो रहे हैं? निश्चय है हमारी शुभकामनाएं, अकाट आशीर्वादों के परिणाम स्वरूप वह जेल में भी हर प्रकार से राजी खुशी है। अर्थात हम लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है। वह जेल में जाकर भी बहुत प्रसन्न होगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसी चर्चा होते हुए भी
मेरे अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा होता है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गाय है तो ठीक ही है, यह तुम्हारी नीति है। माता जी पिताजी को ढाढ़स बना रही होंगी। कभी अपनी कल्पना करता है कि माता जी इस समय पिताजी को ढाढ़स बना रही होंगी कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावनाओं और अपने प्रति तुम्हारे अपनत्व का पहचान कर यदि गिर गया है तो उसने उचित किया। अर्थात आपकी इच्छा थी कि आप जब तक रहे स्वतंत्र संग्राम में भाग लेते रहे, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए कितने प्रयत्न किए। इसी प्रकार आपका अनुकरण करते हुए आपका भवानी भी उसी देश की खातिर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जेल में पड़ा है, जिसे जानकर आपको प्रसन्नता हो। अर्थात पुत्र भी आपके नक्शे कदम पर चल पड़ा है और उसने उचित ही किया है। अर्थात आपकी जो इच्छा थी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने जो कार्य किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले आता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और यदि वह देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता, अर्थात देशभक्ति से विमुख होकर अपने अन्य काम धंधों में लग जाता, तो मुझे भी बुरा लगता। तो मैं समझती कि उसने मेरे दूध को लज्जित कर दिया, अर्थात वो मेरा पुत्र नहीं होता। यदि आज ऐसे अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अर्थात जब देश में आज़ादी की क्रांति फैली हुई है और इस समय तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में है, उसके बारे में सोचकर यदि आप अपने दुख मनाएंगे तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपनी कमजोरी प्रकट करोगे तो तुम्हें देखकर घर के अन्य बच्चे ही दुखी हैं। अर्थात जब अपने पिताजी को वो कष्ट में देखेंगे तो आपके पुत्र जो अन्य पुत्र हैं वो भी दुखी हो जाएंगे। अर्थात आप दुख मत कीजिए, जेल में भवानी हम लोगों की आशीर्वाद से प्रसन्न होगा, ये मान्यता। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ धीर में खोता। धीर खोना मैंने धीर रखा। कभी अपने पिता की फवक कर रोने पर और माता जी द्वारा ढाढ़स बंधाने पर कल्पना करता, अर्थात मेरी याद करके मेरे पिताजी टूट कर रो रहे होंगे और मेरी माता जी उन्हें ढाढ़स बंधा रही होंगी। तो उसकी व्याख्या करते हुए कहता है कि जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में न रोने के लिए समझाया था, अर्थात माँ ने समझाया होगा कि तुम्हारा पुत्र भवानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल में निरुद्ध हुआ है, इस कारण तुम्हारा रोना उचित नहीं, क्योंकि मातृभूमि सबको प्यारी होती है। तो पिताजी ने माँ से यह कहा होगा, जब उन्होंने बहुत समझाया होगा तो पिताजी ने प्रत्युत्तर में यह कहा होगा, नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, ना ही मैं धैर्य खो रहा हूँ। तो ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन में पी करेंगे। अर्थात जब माता जी ने समझाया होगा तो उन्होंने कहा नहीं, ये आंसू मेरे खुशी के आंसू है, रोने के नहीं, न मैं उसके प्रति दुखी हूँ। तो ऐसा कहकर उन्होंने माँ को संबोधित किया, जिसके कारण माँ भी प्रसन्न हो गई होगी। अर्थात उन्होंने अपने दुख को दबाकर वो आंसुओं को सुख में परिवर्तित कर दिया। तो हे सजीले हरे शावर, हे कि मेरे पूर्ण पावर, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवी को भी न। तो कवि श्रावण मास को अपना संदेश वाहक बनाकर कहता है कि मेरा संदेश जाकर मेरे माता पिता और घर वालों से कहते हैं, क्योंकि इस समय बंध है और समय सावन की प्रारंभ हो चुकी है। तो कवि कहता है कि हरे भरे सावन से प्रार्थना करता है कि तुम जल वर्षा कर सभी को उपकार करते हो, अर्थात आप इस पृथ्वी पर वर्षा करती सभी जगह पृथ्वी को उपजाऊ बनाते हो। इसी प्रकार मेरे मन को भी प्रसन्न करो, तुम मेरे लिए बहुत पुण्यात्मा हो और पवित्र आत्मा हो, अतः तुम जितना चाहो उतना बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का भला ही होता, परंतु ऐसा ना हो कि तुम्हें बरसता देखकर
पांचवें पुत्र की याद में पिताजी की आंखों में आंसू आए। अर्थात आप वर्षा करते हैं, वर्षा से चारों तरफ प्रसन्नता आती है, खेत हरे भरे होते हैं, लेकिन आपके ज़्यादा बरसने से ऐसा ना हो कि आपको बरसता देखकर मेरी याद में मेरे पिताजी की आंखों से आंसुओं की बूंदें बरसें। अर्थात आपको इतना दुखी नहीं करना मेरे पिताजी को कि वो रोने लगे। अतः इस ढंग से बरसना कि पिताजी को मेरी याद ना, अर्थात आप वर्षा तो करना और इस ढंग से बरसना कि पिताजी मेरी याद न कर सके। मेरी याद आ जाने से वे दुखी हो जाते। जब भी उन्हें मेरी याद आती है तो उनका मन मेरे प्रति हमेशा दुखी रहा कि मेरा पुत्र इस समय कैसा होगा, कैसा खा पी रहा होगा, जेल में उनकी कई यातनाएं भूमि कर। इसलिए तुम्हें वर्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कवि बालों से संबोधित करते हुए कह रहा है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस ये, मैं मजे में हूँ बस। उनसे जाकर इतना कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में समय सुख से खा पी रहा है और लिख भी रहा है, दिनचर्या उसकी अच्छी है, अर्थात मैं यहाँ सभी प्रकार के सुख भोग रहा हूँ, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं। ये संदेश मेरा जाकर पिताजी से कह देता। घर नहीं हूँ बस ये, मेरा तो यही कहना है कि मैं घर में नहीं हूँ, बस इतना ही कष्ट चाहे जो समझ लो, लेकिन घर जैसा सुख जैसा मुझे घर में मिलता था वैसा मुझे जेल में मिल रहा है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस्त है। भवानी को तो बस एक पीड़ा है कि वह घर में नहीं है, बाकी उसे कोई कष्ट नहीं। कभी खुद ही संबोधित करके कहता है कि मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा कि मैं घर में नहीं हूँ, बस इतना सा कष्ट है, बस कह रहा हूँ, अर्थात इतना ही कष्ट है कि मैं घर में ना होकर यहाँ जेल में हूँ। परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति घर में रहा हो अचानक अलग हो जाए तो उसे बहुत सी कठिनाई आती है, तो ये बात भी सत्य है। इसी वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया। अर्थात केवल मैं घर में नहीं, अपने भाई बहनों से नहीं मिल पाता, यही मेरे लिए सबसे बड़ा कष्ट है, बाकी अन्य कष्ट यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं। मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ, यानी आप सब लोगों से दूर और आपकी याद में ही यहाँ जितना कष्ट मुझे मिलता है मैं उसी को भोग रहा हूँ। तो बस के दो अर्थ हैं, केवल तथा नियंत्रण, और इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों में जो आते हैं और उनके अर्थ अलग अलग निकले वहाँ यमक अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। अब अगला पद है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। तो कवि को अपने घर की विशेष कर अपने पिताजी की याद आती है। वो पिताजी के दुख में बहुत ही व्याकुल है। वह पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर पिताजी के पास भेजता है। जैसे कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, जिसमें उसने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास भेजा था, इसी प्रकार कवि ने यहाँ सावन को अपना दूत बनाकर पिताजी के पास संदेश भेजने के लिए कहा। कवि सावन को समझा भी रहा है कि हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने ही निराशाजनक बात मत कहते, अर्थात कोई ऐसी बात मत कह देना जिसके कारण उन्हें दुख पहुंचे। उन्हें हर प्रकार से धीरज बनाना, उन्हें हर प्रकार से धैर्य रखना कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही मजे में है, उसे कोई कष्ट नहीं है, ना उसे कोई कष्ट दे सकता है। उन्हें तो यही कहना है कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ रहा है, खूब लिख रहा है, अर्थात तो वहीं रहकर वह अनेकों कविताएं और रचनाएं लिख रहा है, उसे कोई कष्ट नहीं है। वह पढ़ने और लिखने में मस्त, अर्थात जेल में रहकर भी वह लेखन कार्य कर रहा है,
ये जाकर पिताजी से कह देना, जिसको सुनकर मेरे पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ तो कहो। हे सावंत, पिताजी से जाकर यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है। वह अपने गैर गौरवशाली कार्यों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा है। अर्थात जेल में रहकर भी वह इस प्रकार की देशभक्ति की रचना लिख रहा है जिसके कारण उसका और आपका नाम भी उज्ज्वल है। अर्थात संसार में आपका नाम भी हो कि आपका पुत्र ऐसे कार्य कर रहा है। उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं। अर्थात जेल के जितने कैदी हैं सब उससे बहुत प्रेम करते हैं, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अर्थात जो काम कहते हैं वो संपूर्ण कार्य जेल के व्यक्ति ही कर देते हैं। इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करो। इसलिए हे सावंत, तुम जाकर समझा देना तो वहाँ उसे सब प्रकार की छूट है। सभी कार्य करने वाले हैं, वो वहाँ लेखन कार्य में मस्त है। इस कारण आप उसकी प्रति कभी भी उदास मत, ये सावंत जाकर कहता है। इसके बाद अगली पंक्ति है, और कहना मस्त हूँ मैं, कातनी में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि को अपने घर की विशेषकर अपने पिताजी की याद सताती है। वह पिता के दुख को कम करने के लिए ही सावन को दूध बनाकर वहाँ भेजता है। और कभी सावन को निर्देश देता है, क्या निर्देश देता है कि हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने यह कहना कि जेल में रहकर मैं बहुत मस्त हूं। अर्थात वहां मुझे कोई कष्ट नहीं। मैं गांधी जी के निर्देश पर चरखा काटता रहता हूँ। अर्थात जेल में जो काम मिलते हैं उसमें मैंने चरखे का काम ले लिया है। जिस प्रकार गांधी जी चरखा काटते थे उसी प्रकार मैं जेल में रहकर चरखा काटता हूँ और सूत काटता रहता हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन, यहाँ रहते हुए जो स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं उसके कारण मेरा वजन 70 किलो का हो गया। अर्थात जो मैं यहाँ छोटा मोटा था, अब यहाँ जेल में खा पी कर मस्त होकर मेरा वजन 70 किलो का हो गया है। तो और भोजन ढेर मेरा, और खूब खाना खाता पीता हूँ। यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं, जो भी मुझे खाना होता है वो मैं खाता हूँ। किसी चिंता शोक में ऐसा नहीं कि मैं खाना पीना छोड़ दूँ, कमजोर हो। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर झेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, जो न कहना अस्त हूँ। हे सावन, पिताजी से आकर यह कहना कि भवानी जेल में खूब खेलता है। अर्थात खेलने कूदने का उसको जो काम मिला है वहाँ खेलता भी है। कूदता है अर्थात मैदान में जाकर खेल कूद में मस्त रहता है, उसे कोई चिंता नहीं। दुखों को अपने से दूर भगाता है। अर्थात किसी में दुखी व्यक्ति के अनुसार एक कमरे में बैठकर सो नहीं करता, बल्कि मैदान में जाकर दौड़ता कूदता हूँ, जिसके कारण मेरा शरीर स्वस्थ है। किसी प्रकार के क्लेश नजदीक नहीं आने देता, कोई भी कष्ट मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने में ही मस्त रहता हूँ। जेल में सदा मस्त और निश्चिंत बना रहता हूँ, तो खाना पीना खूब मिलता है, सभी कैदी मेरे सहायक है, इसके कारण मुझे दिन भर मस्त रहना पड़ता है। कभी गलती से यह मत कह देना कि भवानी निराश और उदास रहता है। अर्थात सावन से कहता है कि इतना कभी भूल से भी न कह देना कि मैं जेल में उदास हूँ और निराश हूँ। ऐसा कहने से मेरे पिताजी और दुख हो जाएंगे, उन्हें अपार कष्ट होगा और मेरे विरह में सूखकर बहुत कमजोरी पड़ सकती है। हाय रे ऐसा न कहीं, है कि वो वैसा न कहीं, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। तो कवि को अपने घर की, विशेषकर अपने पिताजी की याद सताती है। कवि को लगता है कि उसके पिताजी उसके वियोग में रो रो कर कहीं बेहाल है, और यही वो सावन को दूध बनाकर अपने पिता के पास भेजता है।
वह उसे सावधान करते हुए कहता है, अर्थात सावन से कहता है कि इस बारे में सावधान रहना, हे सावन सावधान रहना, तुम कहीं मेरी वास्तविक स्थिति का बयान ना करो। तो यहाँ जो देख रहे हो मुझे कष्ट मिल रहा है, खाने पीने की भी कमी है, ये व्यथा जाकर मेरे पिताजी के सामने मत कह देना। मेरे पिता के सामने मेरे दुख को न कहना। अर्थात ये कहना कि वो हमेशा प्रसन्न रहता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ की वास्तविक स्थिति को उन पर प्रकट नहीं करना। यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती और मुझे अपनी सुध तक नहीं आती। अर्थात जेल में रहकर आपकी याद में मुझे नींद भी नहीं आती, मैं अपनी खबर भी भूल जाता हूँ, अर्थात जब मैं घर के बारे में सोचता हूँ। कहना देना मौन हूँ, खुद न समझू कौन हूँ, देखना कुछ वक्त न देना, उन्हें कोई शक न। और मुझे याद है कि हे सावन, मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोला। असावधानी के कारण कोई ऐसा शब्द मुंह से न निकल देना, ऐसे ढंग से मत बोलना कि तुम्हारी बात की सच्चाई में उन्हें संदेह। अर्थात तुम जो बात कह रहे हो उन्हें जरा भी संदेह न होने पाए कि इसमें कोई बात नहीं, तो वो संदेह को भी पकड़कर दुख मनाने लगेंगे, वे तुम पर विश्वास ही न करें। ऐसा हुआ तो इससे उनका दुख और भी बढ़ जाएगा। यदि उन्हें तुम्हारी बात पर विश्वास न हुआ तो उनका दुख और भी बढ़ सकता है। इसलिए तुम्हें विशेष रूप से सावधान रहकर कार्य करना, अर्थात सावधान होकर ही तुम्हें मेरे पिताजी से बात करना है। जरा सी असावधानी के कारण मेरे पिताजी को यदि ये मालूम पड़ जाए कि मेरा पुत्र जेल में रहकर बहुत दुखी है, उसे कष्ट यातना भोगनी पड़ती है, तो जो अविश्वास है, सबल है, वो सोचकर बहुत ही कमजोर हो जाएंगे। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरस, पाँच में को वे न। तो हे सजीले हरे सावन, वो सावन जो कि सुंदर चारों तरफ हरियाली फैलाता है, खेतों को हरा भरा करता है, और इसी कारण उसको सजीले कहा गया है कि हे मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे पुण्यवान और पवित्र, क्योंकि मैं जेल में हूँ और इस समय आप ही मेरे मित्र हैं, जो मित्र बनकर मेरा संदेशा पिताजी के पास ले जाए। तुम चाहे जितना बरस लो, पर ऐसी कोई बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मिल गया। अर्थात जाकर तुम वहाँ बरसो, चारों तरफ हरियाली फैलाओ, सभी लोगों के मन को प्रसन्न करो, परंतु इतना मत बरस देना कि वो मेरी याद करने लगे, अर्थात मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए। इसका क्षमतापूर्वक बरसना, और कभी भी मेरी याद आने पर रोने लगे और अपने पांचवें पुत्र की याद में तरसना। अर्थात कवि कहता है ऐसा मत बरसना जिसके कारण उन्हें अपने पांचवें पुत्र की याद आ जाए। तो कवि अपने पिता के प्रति अत्यंत भावुक है, वह अपने कारण से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता। अर्थात भवानी का लगाव भी अपने पिता के प्रति बहुत है, और वह नहीं चाहता कि मेरे बारे में सोचकर मेरे पिताजी दुखी हो। तो ये कवि की पुत्र भक्ति अनुकरणीय है। तो छोटे छोटे बात तो के आश्रय की कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ती। आदमी से भागता हूँ मैं कवि को मानसिक पीड़ा का मारने। अर्थात आदमी से भागता हूँ, जो आदमी गुलाम बनकर जीना चाहता हूँ, उन लोगों से मैं दूर रहना चाहता हूँ और स्वतंत्रता के प्रति आगे बढ़ना चाहता हूँ। वक्त और सख्त शब्दों का प्रयोग द्रष्टव्य है। तो यहाँ पांचवें शब्द के प्रयोग में करुणा का दृश्य देखने को। सावन के लिए सजीला, हरा, पुण्य पावन आदि विशेषण अवसर के अनुकूल तथा अत्यंत साथ। तो कहने का तात्पर्य है कि कवि जेल में है और वो अपने पिताजी को संबोधित करके माता जी को संबोधित उसे घर की याद आती है, इसलिए शीर्षक है कि घर की याद। कवि जेल में रहकर भी घर की याद करता है, माता पिता के बारे में सोचता है,
अपने भाइयों बहनों के बारे में सोचता है कि मेरे बारे में सोचकर उन्हें कोई कष्ट ना हो। तो उसी के लिए ये पाठ लिखा गया है। अब ये पाठ यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।